हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। साथियों, मैं ई खान आज अपने इस सफलता एक्सप्रेस परिवार में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ग्राम समाज एवं विकास के अपने एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूं। साथियों, आज हम ग्राम समाज एवं विकास का एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जो साथियों आपको 25-25 क्वेश्चन का एमसीक्यू मैं डेली आप लोगों को देने वाला हूं। तो साथियों, ये हमारा आज का पहला पार्ट है, एमसीक्यू का पहला पार्ट है, जो आप लोगों के सामने मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिएगा, साथियों शेयर करिएगा, ताकि आप लोग को आने वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको ज़रूर मिलता रहेगा। और साथियों, आप लोगों ने अगर हमारा जो योजना का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के साथियों उस योजना का वीडियो देखने के बाद ही हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही हेल्प आप लोग को रहने वाली है, ताकि आप लोग जो हमारा योजना का जो साथियों वीडियो है ना, वो उसी से रिलेटेड ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने उसी से ढूंढ करके बनाया है बड़ी मेहनत से। तो आप लोग हमारा जो योजना का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और साथियों, मैं डेली ऐसे प्रश्न को लेकर के आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तो साथियों, आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। टाइम को ना गंवाते हुए सीधे रुक करते हैं अपने प्रश्नमाला की ओर। साथियों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथियों, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको आप लोग देखिएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो साथियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हो जाएगा भरतपुर में स्थित है। पहले का हमारा साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि साथियों अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हमारा जो योजना का वीडियो है आप लोग उसको ज़रूर से देखिएगा। जिन भाई बहनों ने हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, उनको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बिना मुझे बताए हुए उनको ये इसका जवाब पता होगा, क्योंकि मैंने अभी कल के ही वीडियो में साथियों आप लोग को इस योजना के बारे में बताया था कि इस योजना का शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस सन में हुई थी और किसके द्वारा इस योजना को चलाई जाती है। तो आइए साथियों देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया। तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड को हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक दर्शाने वाला मानचित्र साथियों कहलाता है। तो किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। तो हमारा साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको खसरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है। तो साथियों, इसमें आपको बताना है कि जो हमारा भू मापने का जो उपकरण होता है वो कौन कौन सा है। तो साथियों, ये हमारा जो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग भू मापन में नहीं किया जाता है। बाकी हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। लेकिन जिसमें पूछा जा रहा है कि नहीं किया जाता है, तो साथियों पायरोमीटर का उपयोग भू मापन में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। तो साथियों, शुष्क खेती में हमारा जो पहला ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर, शुष्क खेती में 50 सेंटीमीटर से कम जो है वर्षा पाई जाती है। तो हमारा ए बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। और आप लोग साथियों घर पर बैठे ही आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की माला मैं लेकर के आता रहूं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और लाइक तो बिल्कुल
करना ही मत भूलिए, क्योंकि साथियों मैं बड़ी मेहनत से इन क्वेश्चन को ढूंढ करके आप लोगों के इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे प्रश्नों को एकत्र करके आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। तो साथियों देखते हैं, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण संवर्धन होता है, तो साथियों वो कहलाता है, आपको बताना है कि हमारा जो 6 नंबर है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्बोरिकल्चर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण होता है, तो ये हमारा आर्बोरिकल्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो साथियों वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो हमारा जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाजार कीमत से कम पर वसूली कीमत निर्धारित की जाती है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो साथियों हमारा जो 8 का ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही साथ 2 फसल उगाने से कृषि युग्म पैदावार का आशय एक ही साथ 2 फसल उगाने से होता है। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, पादपालय साथियों पादपालय फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। तो हमारा साथियों जो ऑप्शन नंबर इसका 9 का जो ऑप्शन नंबर है ये साथियों हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए जो पादपालक फाइटोट्रॉन एक सुविधा है यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, दूसरा स्थान किस वर्ग की फसल का है? तो साथियों पहला हमारा जो स्थान है ये जो है खाद्यान्न फसल का है, लेकिन जो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन वो हमारा पूछ रहा है दूसरा स्थान किस वर्ग की फसल का है। तो साथियों हमारा 10 का जो ऑप्शन नंबर बी है, तिलहनी फसलों का स्थान दूसरे नंबर पर है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, धारणी कृषि का अर्थ है। तो साथियों धारणी कृषि का अर्थ ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भरता से है। धारणी कृषि का अर्थ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो साथियों जरीब जो है साथियों 2 प्रकार की होती है, एक जो है हमारा शाहजहानी जरीब होती है और साथियों दूसरा मीट्रिक जरीब होती है। तो इसमें शाहजहानी जरीब के बारे में पूछ रहा है कि शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 165 फीट। शाहजहानवी जरीब की लंबाई जो है 165 फीट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मीट्रिक जरीब देखिए ये साथियों हमारा जो जरीब का दूसरा प्रकार है ये है, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? साथियों मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो 100 होती है मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, आपको बताना है देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। तो साथियों इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इस द राइट आंसर हो जाएगा, 55% उत्पादन कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया?
तो साथियों इसमें बताना है किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो साथियों हमारा जो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य द्वारा कृषि नीति का में कृषि का उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों हमारा जो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात के द्वारा गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, तो गुजरात से संबंधित है गोकुल ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में सर्वाधिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। भारत में सर्वाधिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। तो साथियों हमारा जो 18 का ऑप्शन नंबर सी है, 1950 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व था। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। तो साथियों हमारा जो 19 का ऑप्शन नंबर बी है, ये इस द राइट आंसर हो जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है। साथियों इसमें आपको बताना है कि दूध की उपलब्धता किस क्षेत्र में सबसे कम है। तो साथियों 20 का हमारा जो ऑप्शन नंबर है, पूर्वोत्तर भारत में दूध की उपलब्धता सबसे कम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, सूची इसमें आपको साथियों मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो साथियों ये हमारी फर्स्ट सूची है, ये हमारी सेकंड है, ये है परियोजना है, और ये साथियों इसका उद्देश्य है, किस लिए इस परियोजना को चलाई गई थी। तो साथियों आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक सेकंड साथियों, इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए इसको मिलान करके देखते हैं। स्वजल धारा साथियों वाटर सेट के लिए चलाई गई एक सेकंड स्वजल धारा साथियों जो हमारा है, ये ग्रामीण जलपूर्ति के लिए चलाई गई थी, और हरियाली योजना वाटर सेट से संबंधित है। और साथियों स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित है। और लास्ट ऑप्शन हमारा एक ग्रामीण संपर्क से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत लोग को पता होगा। ये साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य का आकार किस प्रकार का था। तो इसमें साथियों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का आकार कैसा था उत्तराखंड राज्य बनने से पहले। तो साथियों 23 का जो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिंहवत। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन सा था। तो साथियों 24 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी नंदा देवी, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में स्थित है। तो साथियों शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है आपको बताना है। तो साथियों हमारा जो है हिमालय के दक्षिण में निम्न भागों में स्थित है। तो हमारी शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय के दक्षिण में निम्न भागों में स्थित है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा साथियों हमारा आज का सेशन। आप लोग को कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथियों कमेंट के माध्यम से हौसले को अफजाई करिएगा।
आप लोग को साथियों लाइक करने में कोई तकलीफ तो होती नहीं है साथियों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया करिए, ताकि हमारे हौसले को अफजाई होता रहे। तो मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।